हर 10 मिनट पे आंख बंद करना है, दूर देखना है, फिर नज़दीक का काम चालू करना है। वो प्रॉब्लम होता है ग्लेयर का, आपको ड्राइविंग में परेशानी हो रही है तो एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस यूज़ करना है। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह, आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। आजकल के बिजी शेड्यूल में अगर सबसे ज़्यादा किसी पे असर पड़ता है तो वो है हमारी बॉडी का हिस्सा, वो आँख, क्योंकि ये सबसे नाजुक हिस्सा होता है और ना चाहते हुए टेक्निकल ज़माने में हमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम ASG आई हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिशान से बात करेंगे कि टेक्निकल ज़माने में हम अपने आई का कैसे ख्याल रखें। तो सर, हेलो डॉक्टर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर जिशान जमील हूँ। मैं इस वक्त ASG दानापुर सेंटर में कार्यरत हूँ एज ए कंसल्टेंट कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। थैंक यू सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि आजकल के टेक्निकल ज़माने में सबसे ज़्यादा असर हमारे आँख को ही पड़ता, तो इस पे हम अपने आँखों का ख्याल इस चीज़ में कैसे रखें? देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं आँखों का, वो है आई स्ट्रेन। अडल्ट्स में एक्सेसिव मोबाइल वर्क, एक्सेसिव नियर वर्क की वजह से आता है। उसका जो बेस्ट तरीका है कि उसको बैलेंस किया जाए। हम जितना नियर वर्क आज के टाइम में कर रहे हैं उसको बैलेंस करें आउटडोर एक्टिविटी से। वो बैलेंस हम कैसे करेंगे? वो ये है कि उस बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप जितना नियर वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं कम से कम उतना ही आउटडोर एक्टिविटी भी मेंटेन करें। बाहर जाएं, आउटडोर मतलब कि आप अपने घर से निकले, छत पे ही चले जाएं, मतलब मिनिमम कम से कम जो होना चाहिए आउटडोर एक्टिविटी वो 2 to 3 आवर्स इन ए अडल्ट होना चाहिए। एंड चिल्ड्रंस में ये और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ग्रोइंग एज में पढ़ने का प्रेशर और पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है और आजकल ऑनलाइन क्लासेस और ये होने की वजह से बच्चों में मायोपिक नंबर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो 3-4 चीज़ स्पेशली बच्चों में ध्यान रखनी है कि उनको अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल और ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो ब्लू कट ग्लासेस यूज़ करना है। दूसरा, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए इनकरेज करना है। तीसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने हैं। रेगुलर आई चेकअप कराना है, जो कि अगर चश्मे का नंबर आ रहा है तो चश्मा पहनना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि अगर बहुत लोग कम नंबर रहता है तो बच्चों को चश्मा अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन उसके वजह से बच्चों में भैंगापन जैसा प्रॉब्लम। सर, आपने बात कहा कि आउटडोर भी करना चाहिए काम, पर अगर ये पॉसिबल ना हो तो उस सिचुएशन में लोग अपना कैसे ख्याल रखें? देखिए, आउटडोर एक्टिविटी को तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, अगर उतना नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, तो जब भी नियर वर्क कर रहे हैं अपनी आँखों को बार बार ब्लिंक करना है, हर 10 मिनट पे आँख बंद करना है, दूर देखना है, फिर नज़दीक का काम चालू करना है। घंटे 1.5 घंटे पे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये करने से आँखों को रेगुलरली रेस्ट मिलता रहेगा, आँख बीच में रिलैक्स होती रहेगी और सीलेरी मसल्स, जो मसल्स उस वक्त कार्यरत होती है जब हम नियर का काम करते हैं, वो स्पाज्म में नहीं जाएंगी। सर, समर का टाइम चल रहा है और इस समय जो सबसे ज़्यादा आई पर इफ़ेक्ट पड़ता है, आँख रेड हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं आँख आ गया। तो इस समर के सीज़न में अपने आँखों का ख्याल कैसे रखें? समर की सीज़न में जो रेड आई डिजीज़ कहलाती है उसमें 2 पार्ट मेनली होता है। एक तो एलर्जी होती है, इस वक्त धूल मिट्टी ये सब बहुत ज़्यादा आँखों में जाती है जिसकी वजह से उनकी वजह से एलर्जी होती है। दूसरा रीज़न जो है इन्फेक्शन गर्मी में ज़्यादा होता है। अगर आपके आँख से पानी जैसा निकल रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है और आँख रेड है, इचिंग हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एलर्जी की वजह से है और इसके लिए ठंडे पानी से आँख धोइए। अगर बहुत ज़्यादा है तो अपने नेत्र चिकित्सक से जाके मिलिए। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को कैसे पहचानें? जो आपका आँख से डिस्चार्ज होगा वो काफ़ी थिक होगा, वाइटिश डिस्चार्ज होगा, साथ में आँख में पेन भी होगा, ईचिंग से ज़्यादा पेन होगा और सुबह में उठने पे आंखें चिपकी रहेंगी। तो ये है, तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। इसके लिए भी अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि आजकल लोग बहुत बिजी शेड्यूल तो है ही और काम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काम को, जितना आपने बताया कि आउटडोर आप काम कीजिए, आउटडोर भी कर रहे हैं, लेकिन धूप तो इतना है, तो उसमें अपने क्या यूज़ करें कि उससे अपनी आँखों को बचा सकें? जी, आउटडोर एक्टिविटी के लिए तो अगर धूप में है निकल रहे हैं तो बेटर है टिंटेड ग्लासेस यूज़ करना। ग्लासेस, देखिए, ग्लासेस पहनना सिर्फ ये नहीं है कि आप नंबर टाइप के ग्लास हम बता रहा हूँ। ग्लासेस
तो एक है कि किसी को नंबर है -4 +2 जो भी है, तो उनको तो बिना ग्लासेस के धुंधला दिखाई देता है, तो उनको तो ग्लासेस पहनना ही है। इसके अलावा जिनको मान लो चश्मे का नंबर है या नहीं भी है, उनको ग्लासेस की कब ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप बहुत ज़्यादा नियर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है, तो आपको ब्लू कट ग्लासेस पहनना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइविंग करते हैं और आपको प्रॉब्लम होता है ग्लेयर का, आपको ड्राइविंग में परेशानी हो रही है, तो एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस यूज़ करना है। अगर आपको धूप में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर टिंटेड ग्लासेस का यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको एक बार मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जब भी चश्मा लें, एक बार चेकअप करा के लें आँखों का। डॉक्टर जिसांग से जानते हैं इस मशीन के बारे में। सर मुझे अब बताइए इस मशीन में क्या है, इसके बारे में। जी, जो कंटूरा लेसिक है वो बेसिकली लेसिक ही मशीन होती है। उसका मॉडिफाइड फॉर्म जो लेटेस्ट फॉर्म है वो कंटूरा लेसिक है। फिर कंटूरा लेसिक और लेसिक में क्या फ़र्क है? कंटूरा लेसिक और लेसिक में ये फ़र्क है कि जब हम पहले लेसिक सिंपल लेसिक सर्जरी करते थे, तब जैसे मेरा -4 का नंबर था और किसी और का -4 का नंबर था, जो लेज़र ट्रीटमेंट मेरे पे हो रहा है वही सेम उन पे हो रहा है। बट कॉर्निया हर पेशेंट की एक जैसी नहीं होती है। जिनका -4 है, मेरा या किसी और का, उनका कॉर्निया शेप, कर्वेचर ये अलग होता है। अब जो आया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंटूरा, ये क्या करता है? सबसे पहले हम पेशेंट को इस मशीन पे बैठाते हैं। दिस इज़ अ टोपोग्राफर। ये पेशेंट के कॉर्निया का एग्जैक्ट मैप बनाती है, 22,000 पॉइंट्स को मैप करती है और एक तरह से समझिए कॉर्निया का फिंगरप्रिंट बनाती है, जो कि हर पेशेंट के लिए यूनिक होता है। मेरा अलग होगा, किसी और का अलग होगा, थर्ड पर्सन का अलग होगा। अब इसके बाद इस एल्गोरिदम को लेके इस सॉफ्टवेयर में जाता है। ये सॉफ्टवेयर में फर्दर प्रोसेस किया जाता है हर पेशेंट के कॉर्निया मैप को। इसके बाद ये फर्दर रिले किया जाता है लेसिक मशीन में। अब लेसिक जो है नेक्स्ट रूम में है, वायर्स के द्वारा लेसिक मशीन में ट्रांसमिट किया जाता है। ये जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, फिर जो है हमारी जो वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक मशीन है, ये हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज लेसिक देती है। कस्टमाइज लेसिक देने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा -3 है, किसी पेशेंट दूसरे पेशेंट का -3 है, तो दोनों में लेज़र एक जैसा कॉन्टूरा में नहीं करेगी। वो आपके पर्टिकुलर कॉर्निया के हिसाब से लेज़र देगी, ताकि जो विज़न है वो बिल्कुल प्रिसाइज हो और कस्टमाइज्ड हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो कॉर्निया में माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो नया डिफिनेशन आया है विजन का, जैसे सुप्रा विजन विच इज़ मच बेटर देन 6.6, 6.4, इवन 6.3 अचीव किया जा सकता है। तो ये क्या कहते हैं, इसके अलावा जो फ़ायदे होते हैं वो ये है कि पहले लेसिक पेशेंट्स कंप्लेन करते थे कि उनको नाइट ड्राइविंग के वक्त ग्लेयर और हॉलोस का प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि कंटूरा लेसिक असिस्टेड लेसिक में बहुत मिनिमम होता है। इसके अलावा बेटर क्या है? कलर कॉन्ट्रास्ट मच बेटर है, टेक्सचर, मोशन सेंसिंग, ये सब मच बेटर है क्या कहते कंटूरा लेसिक में। इसीलिए अब जो लेटेस्ट पद्धति कहलाएगी लेसिक में, वो कंटूरा लेसिक ही कहलाएगी, विच इज़ अ कस्टमाइज लेसिक बेस्ड ऑन ईच इंडिविजुअल कॉर्निया। जिसांग सर ने बताया कि आप कुछ भी चश्मा लें या अपने आई से प्रॉब्लम, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर ही काम करें, थोड़ा रिलैक्स करके काम करें। 1-2 घंटे आप खुद को रिलैक्स दें। अगर आपका काम है तो थोड़ा दूर से ही काम करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सर हमारे खास कार्यक्रम में कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें द SD न्यूज़ के साथ। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की,
हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाइए तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HD न्यूज पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।